हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। अभिषेक इन्फोटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हमें एडिटिंग के लिए नए नए ऐप्स की जरूरत होती रहती है, खासकर उन लोगों के लिए जो एडिटिंग का शौक रखते हैं या एडिटिंग करना उनका प्रोफेशन है। ऐसे में हमें अलग अलग कामों के लिए कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमें ऑडियो एडिटिंग का कुछ काम करना हो या वीडियो एडिटिंग का कुछ काम करना हो या वॉइस रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर जिप फाइल tar फाइल को एक्सट्रैक्ट करना हो या फिर पीडीएफ फाइल से जुड़े किसी तरह की एडिटिंग करनी हो, इन सभी के लिए हमें अलग से नए नए ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ता है। अगर हम फोन में इस तरह की एडिटिंग करते हैं तो हमें फोन में इन सब के लिए अलग अलग ऐप्स को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है, और अगर हम अपने कंप्यूटर में इस तरह की एडिटिंग करते हैं तो हमें कंप्यूटर में इन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको इस तरह की एडिटिंग करने के लिए अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही जगह पर आप इस तरह की सभी एडिटिंग का काम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ वो एक वेब ऐप है और इसका नाम 123 ऐप्स है। अब जिन लोगों को यह बात पता नहीं है कि वेब ऐप क्या होता है तो उन्हें मैं बता दूं कि वेब एप्लीकेशन को ही वेब ऐप कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इनका इस्तेमाल करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। वेब एप्लीकेशन में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपके फोन या कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसका इस्तेमाल वेब सर्वर या इंटरनेट की मदद से किया जाता है। इसके लिए बस आपके फोन या कंप्यूटर में कोई ब्राउजर और इंटरनेट कनेक्शन होने चाहिए। आजकल लगभग सभी छोटी बड़ी कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन और डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ साथ वेब एप्लीकेशन को भी लॉन्च करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है और किसी भी इंटरनेट ब्राउजर की मदद से इसे बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक यानी कि एडिटिंग टूल्स वाले वेब ऐप की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरह की कुछ एडिटिंग करने के लिए किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको एक ही जगह पर बहुत सारी एडिटिंग ऐप्स मिल जाएंगे। इस वेब ऐप का नाम 123 ऐप्स है और इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में जाना होगा। उसके बाद आपको ब्राउजर के सर्च एड्रेस बार में 123apps.com टाइप करके सर्च करना है। इसके अलावा आप सर्च एड्रेस बार में सिर्फ 123 ऐप्स टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। वहां आपके सामने पहला लिंक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके इस वेब ऐप को ओपन कर सकते हैं। इस तरह से सर्च करते ही आपके सामने ये वेब ऐप खुलकर आ जाएगा। वेब ऐप के खुलते ही आपको वो सारी एडिटिंग टूल्स मिल जाएंगे। यहाँ आपको ऑडियो कटर, ऑडियो जॉइनर, ऑडियो कन्वर्टर, वीडियो कटर, वीडियो रिकॉर्डर, वॉइस रिकॉर्डर, आर्काइव एक्सट्रैक्टर और पीडीएफ टूल्स एडिटिंग के लिए मिल जाते हैं। यहाँ अगर आप पीडीएफ टूल्स को ओपन करते हैं तो पीडीएफ फाइल से जुड़े सभी तरह की एडिटिंग के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि स्प्लिट, मर्ज, कंप्रेस, पीडीएफ टू वर्ड, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू एक्सेल, एक्सेल टू पीडीएफ, पीडीएफ टू जेपीजी, जेपीजी टू पीडीएफ, अनलॉक, प्रोटेक्ट, रोटेट, पीपीटी टू पीडीएफ, पीएनजी टू पीडीएफ, पीडीएफ टू पीएनजी, पीडीएफ टू एचटीएमएल और 8 पेज नंबर्स के फीचर्स एडिटिंग के लिए मिल जाते हैं। तो आइए जानते हैं इन सभी फीचर्स वाले टूल्स के बारे में। दोस्तों, पहला एडिटिंग टूल है ऑडियो कटर। इसकी मदद से आप किसी भी अनयूज्ड पार्ट को कट करके हटा सकते हो, यानी कि आप इसकी मदद से किसी भी ऑडियो फाइल से उन सभी साउंड को हटा सकते हो जिनकी आपको जरूरत ना हो। ऑडियो जॉइनर, इसका मतलब यह है कि आप दो या दो से अधिक ऑडियो फाइल्स को एक साथ जोड़कर एक ऑडियो फाइल बना सकते हो। दोस्तों, यहाँ आप ऑडियो कन्वर्टर की मदद से किसी भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट को किसी दूसरे ऑडियो फाइल फॉर्मेट में बदल सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास कोई MP3 का ऑडियो फाइल फॉर्मेट है तो इसे आप बदलकर वेव, M4A FLAC या किसी भी दूसरे ऑडियो फॉर्मेट में अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हो। इसके अलावा आप ऑडियो फाइल्स की क्वालिटी में भी बदलाव कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 64 kbps या 128 kbps के ऑडियो फाइल्स हैं तो इन्हें बदलकर 192 kbps या 320 kbps में बदलकर ऑडियो फाइल्स की क्वालिटी में सुधार कर सकते हो या फिर आप किसी भी क्वालिटी में डाल सकते हो। दोस्तों, वीडियो कन्वर्टर की मदद से आप किसी भी वीडियो फाइल फॉर्मेट को किसी दूसरे वीडियो फॉर्मेट में बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास MP4 का वीडियो फाइल है तो उसे आप बदलकर AVI, 3GP, WAVM, MKV या किसी भी दूसरे फाइल फॉर्मेट में बदल सकते हैं। इसके साथ साथ आप वीडियो की क्वालिटी में भी बदलाव कर सकते हैं। यहाँ आप वीडियो की क्वालिटी को बदलकर मोबाइल टीवी, DVD 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, 480 पिक्सल, HD 720 पिक्सल या फुल HD 1080 पिक्सल के रूप में बदल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप किसी भी वीडियो फाइल को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उस ऑडियो फाइल की क्वालिटी में भी बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी भी वीडियो फाइल को ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर MP3, वेव या किसी भी ऑडियो फाइल फॉर्मेट में डाल सकते हैं और इस ऑडियो फाइल की क्वालिटी को 64 kbps, 128 kbps, 192 kbps या फिर 320 kbps में बदल सकते हैं।
वीडियो कटर। दोस्तों यहाँ आप वीडियो कटर की मदद से किसी भी वीडियो को एडिट कर उसमें से किसी भी पार्ट को रिमूव कर सकते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा कि आपके पास कोई वीडियो है, उसमें से किसी पार्ट को आपको कट करना हो या हटाना हो तो आप बहुत ही आसानी से उसे हटा सकते हो। यहाँ आप वीडियो कटर टूल की मदद से वीडियो के किसी भी पार्ट को हटा सकते हो। वीडियो रिकॉर्डर। दोस्तों यहाँ आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इस टूल की मदद से आप वीडियो रिकॉर्डिंग करने का काम कर सकते हो। इस टूल पर क्लिक करते ही आपके फोन या कंप्यूटर का कैमरा ऑन हो जाता है। इसके बाद आप दिए गए बटन पर क्लिक कर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पॉज और रिज्यूम भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने के बाद आप उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। उसके बाद आप फोन या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं या फिर आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले फोटो कैप्चर करने का काम कर सकते हैं और उसे आप अपने फोन या कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं या फिर आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप वॉइस रिकॉर्डर की मदद से अपनी वॉइस या किसी भी साउंड आवाज को ऑनलाइन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ आपको राइट साइड में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए कुछ सेटिंग भी मिल जाती है। रिकॉर्डिंग करते समय आप पॉज या रिज्यूम भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद उसे आप प्ले करके सुन सकते हैं और उन्हें अपने कंप्यूटर या फोन में सेव भी कर सकते हैं या फिर आप उस रिकॉर्डिंग को क्रॉस वाले सिंबल पर क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। आर्काइव एक्सट्रैक्टर। दोस्तों इस टूल की मदद से आप जीप फाइल, रार फाइल या किसी भी आर्काइव फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आर्काइव फाइल को इस तरह से समझ सकते हैं कि एक ऐसा फाइल जिसके अंदर कई सारे फाइल्स मौजूद रहते हैं और ज्वाइंट रहते हैं, जिन्हें उस आर्काइव फाइल के अंदर जाकर उन सभी मौजूद फाइल या ज्वाइंट फाइल को ढूंढना पड़ता है और इस तरह से उन फाइल्स को ढूंढना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। इसलिए उस आर्काइव फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, यानी कि उस बंधे हुए ज्वाइंट फाइल को तोड़ना पड़ता है, या इस तरह से समझ सकते हैं कि सभी ज्वाइंट फाइल्स को अलग करना पड़ता है ताकि हम उसे आसानी से ओपन कर सकें। तो यहाँ आप इस आर्काइव एक्सट्रैक्टर की मदद से किसी भी तरह के आर्काइव फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर एक्सेस कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। पीडीएफ टूल्स। दोस्तों लास्ट में पीडीएफ टूल्स का एक सेक्शन मिल जाता है जिसके अंदर पीडीएफ फाइल एडिटिंग से जुड़े सभी तरह के फंक्शन देखने को मिल जाते हैं। पीडीएफ टूल्स वाले सेक्शन पर क्लिक करते ही वो सभी एडिटिंग फंक्शन टूल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपनी जरूरत के अनुसार अपने एडिटिंग के कामों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बारीकी से जानते हैं इन पीडीएफ फाइल एडिटिंग टूल्स के बारे में। दोस्तों पीडीएफ एडिटिंग टूल्स में सबसे पहले स्प्लिट फीचर का ऑप्शन दिया गया है। इसकी मदद से आप किसी पीडीएफ फाइल में मौजूद बहुत सारे पेजेस को स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि उन्हें अलग कर सकते हो। आप किसी भी लंबी पीडीएफ फाइल को अपने अनुसार छोटी बड़ी कर सकते हो या फिर सभी पेजेस के लिए अलग अलग पीडीएफ फाइल बना सकते हो। दोस्तों अगले पीडीएफ एडिटिंग टूल की बात करें तो इसमें आपको पीडीएफ फाइल्स को मर्ज करने का एक सेक्शन मिल जाता है। इसकी मदद से आप कई सारे पीडीएफ फाइल्स को एक साथ मर्ज कर सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास बहुत सारे पीडीएफ फाइल्स हैं और वो सभी फाइल्स एक ही तरह के कामों से संबंध रखते हैं तो आप उन सभी पीडीएफ फाइल्स को इकट्ठा करके एक पीडीएफ फाइल्स के अंदर डाल सकते हो, जिससे आपके वो सभी बिखरे हुए पीडीएफ फाइल्स किसी एक पीडीएफ फाइल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगला पीडीएफ एडिटिंग टूल है कंप्रेस। इसकी मदद से आप किसी फाइल के साइज को कम कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा साइज की कोई पीडीएफ फाइल है जिसकी वजह से आपको अपने डिवाइस के स्टोरेज को मैनेज करने में परेशानी हो रही है, तो आप इस कंप्रेस टूल की मदद से किसी भी पीडीएफ फाइल के साइज को रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हो। यह ऑटोमेटिकली फाइल के साइज को अपने अनुसार कम कर देता है। दोस्तों अगले पीडीएफ एडिटिंग टूल की बात करें तो इसमें आपको पीडीएफ टू वर्ड का एक सेक्शन मिल जाता है। इसकी मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को वर्ड फाइल के रूप में बदल सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है जिसमें काफी कुछ टाइप किए हुए हैं या फिर इसमें आप और भी कुछ जोड़ना चाहते हैं या टाइप करना चाहते हैं या फिर इनमें कुछ गलतियां हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, तो इनके लिए आपको उस पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट करके वर्ड फाइल यानी कि डॉक फाइल के रूप में बदलना होगा। उसके बाद ही आप उस पीडीएफ फाइल में कुछ बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों डॉक फाइल का मतलब होता है डॉक्यूमेंट फाइल। इस डॉक्यूमेंट फाइल में हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं या फिर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर किसी तरह की मिस्टेक हो तो हम उनमें सुधार कर सकते हैं। तो आप इस टूल की मदद से किसी पीडीएफ फाइल को वर्ड फाइल यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में बदल सकते हैं। दोस्तों अगला पीडीएफ एडिटिंग टूल है वर्ड टू पीडीएफ। इसकी मदद से आप किसी भी वर्ड फाइल यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ फाइल के रूप में बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि वर्ड फाइल है जिसमें आपने काफी कुछ टाइप करके रखा है जिन्हें आप किसी को भेजना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इनमें कुछ बदलाव ना हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस डॉक्यूमेंट फाइल यानी कि वर्ड फाइल को पीडीएफ फाइल के रूप में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे में कोई भी उस फाइल में कुछ बदलाव नहीं कर पाएगा, जिससे आप उस फाइल को किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं।
दोस्तों अगले पीडीएफ टूल की बात करें तो इसमें आपको पीडीएफ टू एक्सेल का भी फीचर मिल जाता है। इसकी मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को एक्सेल सीट वाले फाइल के रूप में बदल सकते हैं। दोस्तों अगला पीडीएफ एडिटिंग टूल है एक्सेल टू पीडीएफ। इसकी मदद से आप किसी भी एक्सेल सीट वाले फाइल को पीडीएफ फाइल के रूप में बदल सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ टू जेपीजी टूल की मदद से किसी पीडीएफ फाइल में मौजूद इमेजेज या पिक्चर्स को निकाल सकते हो या उन्हें अलग कर सकते हो। जेपीजी टू पीडीएफ। दोस्तों जेपीजी टू पीडीएफ टूल की मदद से कई सारे इमेजेज या पिक्चर्स को किसी एक पीडीएफ फाइल में डाल सकते हैं या फिर आप किसी पिक्चर को पीडीएफ फाइल के रूप में बदल सकते हो। दोस्तों अनलॉक पीडीएफ टूल की मदद से आप किसी पीडीएफ फाइल से पासवर्ड को हटा सकते हो। कहने का मतलब है कि आप उस पीडीएफ फाइल को बिना किसी पासवर्ड का बना सकते हो, लेकिन आपको उस लॉक लगे हुए पीडीएफ फाइल का पासवर्ड पता होना जरूरी है, तभी उस फाइल को आप बिना पासवर्ड वाला फाइल बना सकते हो। दोस्तों इस प्रोटेक्ट पासवर्ड पीडीएफ वाले टूल की मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल में अपना खुद का कोई पासवर्ड या पिन लगा सकते हो, जिससे कोई दूसरा उस पीडीएफ फाइल को बिना पासवर्ड के खोल ना पाए और वो पीडीएफ फाइल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो जाए। दोस्तों रोटेट पीडीएफ टूल की मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल के पेजेस को रोटेट कर सकते हो। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है और उसमें बहुत सारे पेजेस हैं जो कुछ सीधे हैं और कुछ उल्टे, तो उन्हें आप इस टूल की मदद से उन उल्टे पेजेस को रोटेट कर सीधा कर सकते हो। और अगर आप उनमें से किसी पेज को डिलीट करना चाहते हो तो उन्हें डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ आपको सभी पेजेस के साथ रोटेट और डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों पीपीटी टू पीडीएफ टूल की मदद से आप किसी पीपीटी वाले फाइल को पीडीएफ फाइल के रूप में बदल सकते हो। यहाँ पीपीटी फाइल का मतलब है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल। इस फाइल को स्लाइड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इस पीपीटी फाइल को कोई भी एडिट कर उनमें बदलाव कर सकता है। अगर आप किसी पीपीटी फाइल को पीडीएफ फाइल में बदलते हैं तो उस फाइल को कोई भी एडिट करके उनमें बदलाव नहीं कर सकता है। दोस्तों पीएनजी टू पीडीएफ टूल की मदद से आप पीएनजी फॉर्मेट वाले इमेजेस या पिक्चर्स को किसी एक पीडीएफ फाइल में बदल सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ टू पीएनजी टूल की मदद से आप किसी पीडीएफ फाइल को पीएनजी फॉर्मेट वाले इमेजेस या पिक्चर्स को निकाल सकते हैं या उन्हें अलग कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ टू एचटीएमएल टूल डेवलपर्स के लिए काफी फायदेमंद है। इसकी मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को एचटीएमएल के फॉर्मेट में बदल सकते हैं। दोस्तों एड पेज नंबर टूल की मदद से आप किसी भी पीडीएफ फाइल के अंदर मौजूद पेजेस को नंबर्स के साथ शो कर सकते हैं, जिससे कोई भी रीडर उन पेजेस को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। दोस्तों ये हैं वो सारे टूल्स वाले वेब एप्लीकेशंस जिन्हें आप बिना किसी ऐप के डाउनलोड किए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि इन टूल्स को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको इन टूल्स के इस्तेमाल करने में किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो जानकारी। अब आप हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे नए विजिटर हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।